बचपन में हम बड़ा सुनते थे, बच्चा हमारी शरण में आओ। हम स्कूल में खेला करते थे तो बॉस बन जाते थे और कहते थे तुम हमारी शरण में आओ। टीवी पे, रेडियो पे, बड़ी सारी पिक्चरों में, बड़ी सारी जगह हमने सुना, बाबा की शरण आओ, वो उसकी शरण चला गया, जब तक तुम मेरी शरण नहीं आओगे। या किसी बदमाश गुंडे की शरण में कोई व्यक्ति जाता था, कहता था अब मैं तुम्हारी शरण में आ गया। वो बदमाश गुंडा या बाबा कहता था अब तुम चिंता मत करो, अब तो तुम मेरी शरण में आ गए हो, मेरे चेले बन गए हो, अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं देखभाल करूंगा। ये शरणागत, शरण में जाना, ये सारी बातें बचपन से बड़ी सुनी हमने। फिर एक वाक्य सुना हमने, एक सेंटेंस सुना हमने, बुद्धं शरणं गच्छामि। बहुत दिनों तक तो हम इसको पढ़ते रहे, बुद्धं शरणं गच्छामि। जब पाली सीखी तो करेक्ट हुआ कि ये बुद्धं शरणं गच्छामि है, यानी बुद्धम में हलंत लगता है, बाद में वो संस्कृत भाषा में बदला गया है। ओरिजिनल पाली में बुद्धं शरणं गच्छामि, बाद में अंग अंग लगता है, अम की जगह अंग अंग। मगर बुद्ध की शरण, बुद्ध क्यों अपनी शरण में किसी को लेके आ रहे हैं और क्यों धम्म की शरण में? क्योंकि धम्म का मतलब तो हम बचपन में इतना जानते भी नहीं थे, और क्या संघ होता है इसके बारे में तो दूर दूर तक पता भी नहीं था। संघ के नाम पे अगर कहें तो एक आध वाक्य भारत में सुन लेते हैं कि ये संघ का है, ये संघ की है, ये संघ है, बस इतना सा ही। बाकी जो शरण का मतलब है वो समझ में नहीं आया, शब्द भी समझ में नहीं आया। हम इसको शरण बोलते थे और ये बाद में निकला शरण, यानी शय नहीं है, शय नहीं है, सै है, संसार वाला सै, मेरा नाम सुधीर वाला सै, ये शल्यम वाला शय नहीं है। तो शरण नहीं है, शरण है। तो ढंग से हमने पढ़ना शुरू किया, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ऐसा हमने इसको पढ़ना शुरू किया। समझ में नहीं आया कि ये शरण का क्या मतलब है, बुद्ध क्यों अपनी शरण में हमको बार बार बुला रहे हैं। क्योंकि हमारे दिमाग में तो बचपन से एक ही बात थी कि शरण का मतलब है कि किसी के पैरों में जाके लेट जाओ और वो तुम्हारे सर के ऊपर या तुम्हारे ऊपर एक आशीर्वाद का हाथ रख दे, हो गई शरण। यानी हमने तुम्हारी अधीनता, हमने तुम्हारा जो दादागिरी है या हमने तुम्हारा जो ऊपर का लेवल है उसको स्वीकार कर लिया, अब हम शरण में आ गए, तुम्हारे नीचे लेट गए। बहुत सारे हमने अखबारों में खबर भी सुनी, बहुत सारी जो चेलियां हैं, जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, वो किसी बाबा की शरण में जाके अपना सब कुछ लुट पिट के आ जाती हैं। तो शरण का इससे ज़्यादा निगेटिव, इससे ज़्यादा खराब हालत में देखते हुए बुद्ध की शरण और बाकी जो ये शरण हमने सुनते आ रहे हैं, इनमें बड़ा ज़मीन आसमान का अंतर लगा। बहुत दिनों तक तो हम यही समझते रहे कि ये शरण और वो शरण एक सी होगी। बाद में जाके पता चला अरे बुद्ध की शरण तो बहुत ऊंची और पॉजिटिव और अच्छी है, और वहीं जो शरण इतनी फेमस हुई थी, उस शरण से ही बाद में लोगों ने अपने चेले चपाटों को शरणागत करना या अपना गुलाम बनाना या अपना चेला बनाना या अपना शिष्य बनाना या ये कहना कि तुम हमारी शरण में आ जाओ, शुरुआत की इसकी, आरंभ किया इसका। यानी शरण जो शब्द है वो बुद्ध के अलावा कहीं नहीं आता। तो क्या मतलब है बुद्धं शरणं गच्छामि? बुद्ध किसी को ये नहीं कह रहे हैं कि तुम मेरे पैरों में आके लेट जाओ, दंडवत प्रणाम करो और मैं मठाधीश बनता हुआ, संघाधीश बनता हुआ आपके सर के ऊपर हाथ रखूंगा। ऐसा नहीं है। बुद्ध ने हमेशा कहा ऐहि पस्सिको, आओ और देखो। किसको? धम्म को देखो, धम्म को चखो। तो बुद्ध की शरण का मतलब किसी व्यक्ति की शरण नहीं है, यानी बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है। क्या है बुद्ध? जैसे कोई छोटा बच्चा जब
खेत में हल चलाता है, जैसे बुद्ध ने अपने, सिद्धार्थ गौतम ने अपने खेत में हल चलाया 11 साल की आयु में, 12 साल की आयु में, और सारे खेत के काम किए। मगर एक जिज्ञासा थी कि ये कैसे दुख आता है, कैसे जाता है, कैसे व्यक्ति बूढ़ा होता है, कैसे जवान होता है, कैसे बच्चा इतना जो हंसमुख होता है वो कैसे बड़ा होकर कठोर हो जाता है, कैसे उसका व्यवहार बदलता है, कैसे वो बदलता है, चेहरे पे कैसे उसकी कठोरता आ जाती है, कैसे जो निर्मलता है वो चली जाती है। ये प्रश्न बड़े परेशान करते थे बुद्ध को। अगर आप सोचोगे तो आपको भी परेशान करेंगे कि जब आप बच्चे थे तो कितने अच्छे थे और कैसा मन था आपका, बिल्कुल शुद्ध, एकदम पानी की तरह, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, हीरे की तरह चमकता हुआ, और अभी तो आपके मन में कपट ही कपट है, चेहरे पर भी आ गया है, चेहरा भी खराब हो गया है, शरीर तो खराब रहता ही है। तो ये प्रश्न बुद्ध के दिमाग में चलते थे, सिद्धार्थ गौतम के। बुद्ध तो बाद में बने हैं। तो सिद्धार्थ गौतम ने इन प्रश्न के जवाब खोजने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, माँ बाप की सहमति से, पत्नी की सहमति से, बाकायदा गांव वालों ने छोड़ा है उनको, छंद घोड़े पे बैठा के लेके गया है। 6 साल मेहनत की तो उनको पता चला कि कैसे शरीर काम करता है, कैसे मन काम करता है, कैसे दुख आता है, कैसे जाता है। अब तो जानकारी हो गई। अब जानकारी हो गई तो इस जानकारी को उस समय जो आप बोलते हो भाषा और जो मैं बोल रहा हूँ यही पाली है। इसी भाषा में उस समय इस सबसे ऊंची नॉलेज और ज्ञान को, यान को क्या बोलते थे? बोधि। और जिस मनुष्य को ये प्राप्त हो जाए, जो इसका जानकार हो जाए, किसका? बोधि का, उसको कहते थे ये बुद्ध हो गया। अब वो सिद्धार्थ गौतम नहीं रहा, अब वो व्यक्ति नहीं रहा, अब वो एक डिग्री हो गया, नॉलेज की चलती फिरती लाइब्रेरी हो गया। तो क्या कहते हैं, आपको उस नॉलेज की साथ जाना है। शरण का मतलब लेटना नहीं है, शरण का मतलब झुकना नहीं है, शरण का मतलब उसकी अधीनता स्वीकार करना नहीं है। शरण का मतलब है कि मैं उसके साथ में निज में रण करता हूं, चलता हूं, रन करता हूं, चलता हूं। कैसे चलता हूं? उसको सीखता हूं, उसको जानता हूं, उसको मानता नहीं हूं, उसको अनुभव करता हूं और उसकी पॉजिटिव बातों को अपने शरीर में, अपने मन में ग्रहण करता हूं। तो बोधि की शरण में जाता हूं। खाली कोई सिद्धार्थ गौतम के साथ चलता रहे, बुद्ध के साथ चलता रहे, सीखे कुछ ना और उल्टे काम करता रहे, तो वो बोधि की शरण में नहीं गया, बुद्ध की शरण में नहीं गया, वो तो किसी और के शरणागत हो गया, अपने ही मन के अधीन है वो तो। फिर धम्म की शरण में जाना है। तो धम्म क्या होता है, बहुत समय तक तो ये समझ में नहीं आया। बाद में अध्ययन करने पे पता चला, अपने पिता से पूछा, उन्होंने बताया जो कहीं दुनिया में जो हलचल होती है, अणु में, परमाणु में, कण कण में, पूरे यूनिवर्स में, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में, अभी तो साइंस है तो हम साइंस में समझ सकते हैं कि पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, एमिट्रॉन ये सब क्या होते हैं। तो पता चला ये सब हिलते रहते हैं, ये शांत नहीं बैठते। एटम, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ये सारे जब हिलते रहते हैं तो एक वाइब्रेशन बनती रहती है। तो कहते हैं कि इनके हिलने का कोई कारण होता है, या तो एनर्जी आएगी या एनर्जी जाएगी, या तो प्रेशर बढ़ेगा या तो प्रेशर कम होगा, या तो दबाव बढ़ेगा या दबाव कम होगा, ऊर्जा आएगी या ऊर्जा जाएगी। तो इसकी वजह से इनकी जो स्पीड है, इनकी ऑर्बिट की तरफ घूमने की, जो इनका न्यूक्लियस होता है, जो इनका केंद्र होता है, केंद्रक होता है, उसके चारों तरफ जो ये पार्टिकल घूमते हैं, उनकी स्पीड कम ज़्यादा होती रहती है, टेढ़ी मेढ़ी होती रहती है। उस कारण से हर चीज़ बदलती है। ये बुद्ध ने 2600 साल पहले खोज लिया था और बताया था कि हर चीज़ में कंपन कंपन होते हैं, कंपन कंपन होते हैं, कंपितो कंपितो कंपितो। तो इसका सबका एक कारण होता है, किस कारण से कौन सी चीज़ कितनी कंपित हो रही है, कितनी बदल रही है, वो फिर अगला कारण बनता है, यानी उसका परिणाम है। जैसे मैंने एक कपड़ा उठाकर वॉश बेसिन में कहीं डाला और वहाँ पानी पड़ा है, तो कपड़ा सूखा हुआ है, मेरे कारण से वो वॉश बेसिन में गया, गीला हो गया। किसी ने उठा के उसको बाहर धूप में डाल दिया तो वो सूखने लगा।
तो यानी एक का जो कारण है, मेरा कारण था कपड़ा उठाना, उसका परिणाम ये हुआ वो भीग गया, उस परिणाम का कारण बना, उसको उठा के बाहर रखा तो वो कारण बन गया, कारण से फिर परिणाम ये आया कि वो सूख गया, फिर गीला होगा। यानी कारण से परिणाम, परिणाम से कारण चलते रहते हैं। इसको हेतु बोलते हैं, वो हेतुवाद, प्रत्यय बोलते हैं। यानी प्रत्यक्ष में जो जो परिवर्तन होता रहता है, तुरंत में जो परिवर्तन होता है, जो प्रत्यय में जो परिवर्तन होता है प्रेजेंट में, उसको उन्होंने प्रत्यय बोला। ये तो संघ की शरण क्या है? संघ मतलब जहां अच्छे नॉलेज वाले लोग एक साथ सीख रहे हैं और रह रहे हैं, उसके साथ रहो ना, तो आधी जानकारी तो आपको वैसे ही हो जाएगी, क्योंकि अच्छा साथ किसी का मिल जाए तो अच्छी जानकारी होती है, और अगर खराब साथ मिल जाए तो खराब जानकारी होती है। तो संघ, संघं शरणं गच्छामि, तो संघ की शरण में जाने के लिए बताया है। तो ये 3 सेंटेंसेस पूरी दुनिया में बहुत चलते हैं, मगर समझ में बड़े कम आते हैं। ऐसा लगता है जैसे बुद्ध के आगे लेटना है, क्योंकि ऐसा ही बना दिया। और धम्म और संघ का, यानी धम्मं का और संघं का तो पता ही नहीं दूर दूर तक। बुद्ध का धम्म और धम्म का संघ, बुद्धं धम्मं शरणं, कोई 1000 बार भी बोलता है तो भी कई बार समझ में नहीं आता। बस पीछे से चला रहा है तो आगे से बोल दिया, उससे बात तो बनी नहीं। मैं खुद अटका रहा इसमें कि ये बुद्ध की शरण क्यों होती है और कैसे होती है। इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी थोड़ा सा बता दें, क्योंकि पॉडकास्ट है। आप भी, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी आगे किसी को भेज देना, बता देना, या पॉडकास्ट बना देना, या बोल देना, या वीडियो बना देना, या लिख देना। बुद्ध की शरण में जाना मतलब हाईएस्ट इंफॉर्मेशन, जो सबसे उच्चतम ज्ञान है, उसको सीखना। धम्म की शरण में जाना मतलब प्राकृतिक नियमों को सीखना, उनको देखना, उनको जानना, उनको अनुभव करना। संघ की शरण जाना मतलब अच्छे जो लोग हैं, जो ज्ञान वाले लोग हैं, उनको देखना, उनको जानना, उनके साथ रहना, उनसे बातचीत करना और उनके बताए हुए मार्ग की प्रैक्टिस करना। ये 3 छोटे छोटे वाक्य आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए, या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए, या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए, या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए, या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए, या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे, या अपने हैंडल पे, या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाजत लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Gacchami
शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि